ये है दुनिया का सबसे बड़ा अंडा और ये दुनिया के सबसे छोटे अंडों में से एक। मैं 3 अंडों को हैच करने वाला हूँ ये देखने के लिए कि इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा पालतू कौन बनेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए समस्याएं बढ़ती गई। मैंने अपना जगह, अपनी नींद और अपनी मानसिक शांति को खो दिया। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये सबसे ज्यादा महंगा, खतरनाक और मेरे अब तक के बनाए हुए सबसे इमोशनली ड्रेनिंग वीडियोस में से ये एक है। मैं अब ये और नहीं कर सकता। ये सब करने के लिए मैंने 10 शुतुरमुर्ग, 20 बतख और 100 कोयल के अंडे मंगाए। हर एक को अपने इंक्यूबेटर की जरूरत थी, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी और हमारी पहली कोयल अंडे से बाहर निकलने लगी। कुछ को परेशानी होती है, लेकिन अब ये सिर्फ समय की ही बात है। दुनिया बस थोड़ी और शोरगुल होने वाली है। बच्चों का निकलना आसान था, पर जल्द ही मुझे उस अफरा तफरी का सामना करना पड़ा, उस तनाव और खतरे का जिसका मुझे कोई अंदेशा नहीं था। मगर अभी के लिए ये कोयल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। जरा देखो इन्हें, मैं डैड हूँ, सिक्के से मुश्किल से बड़े और पास्ता के टुकड़े से भी हल्के। मैं इन्हें वयस्क होने तक बड़ा करूंगा, साथ ही बतख और शुतुरमुर्ग को भी। पर मैं उन्हें एक ब्रूडर में डालता हूँ, क्योंकि एक बतख निकलने वाली है। अब देख सकते हैं कि वो बस मुश्किल से हिल रहा है। उसने हवा में अपनी पहली सांस ली। टुकड़े टुकड़े होकर खाल फटना शुरू हो चुका था और अब बस एक धागे से लटका हुआ है। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है नन्हे बच्चे। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आगे का सफर कैसा होने वाला है। लेकिन कोयल रहे थे और किसी भी इंसान को अपना मान लेते थे। पागलपन है ये। Oh my God! हाय, उसने मेरे चेहरे पर चोंच मारी। लेकिन एक अकेली बतख सभी कोयल्स को मिला देने के बावजूद उनसे बड़ी होती है। उन सभी को लगता है कि ये उसकी माँ है। लेकिन 20 बतख भी मिलकर एक शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर नहीं है। ये देखने का समय आ चुका था कि वो जिंदा है भी या नहीं। ओह माय गॉड, ड्यूड, इसके अंदर एक ऑस्ट्रिच का बच्चा है। वो अब किसी भी दिन अंडे से निकल सकते हैं। लेकिन मेरा घर अभी शुतुरमुर्ग पालने के लिए तो बिल्कुल नहीं बना है। अब तक ये काम करेगा। हमने बहुत सारे सामान मंगाए ताकि मैं बदल सकूं अपने ऑफिस को एक बिल्कुल सही नर्सरी में। सबसे पहले बतख को मौका मिलेगा अपने पहले घर में जाने का। आखिर तुम कर क्या रहे हो? लेकिन वो अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ओह माय गॉड, ये है डे 2 इन बतखों के साथ रहने का, और वो मेरे बिना सो भी नहीं सकते हैं। और कोयल्स वो भी परफेक्ट नहीं है। नहीं, ये वाला समझ नहीं पा रहा था कि चलना कैसे है। आखिर तुम्हें क्या हो गया? मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। इसे कहते हैं स्प्लिट लेग्स। ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो शायद वो फिर कभी ना चल पाए। ओह गॉड। लेकिन अगर मैं एक बैंडेड लेकर उसका एक टुकड़ा काट लूं और उसे उसके पैरों के चारों ओर लपेट दूं, तो शायद उसे एक मौका मिले। ये तो समय ही बताएगा। लेकिन 3 दिनों के बाद एक बतख अभी भी अंडे में फंसा हुआ था, और ये कोई आम बतख का बच्चा नहीं था। वो लगभग पूरी तरह से काला है। यहाँ पर अब तक हर एक बतख एक जैसी थी। अगर उन्हें लगा कि वो अलग है तो वो उसे मार सकते हैं। लेकिन मेरे पास पता लगाने का सा होगा जैसा आपने पहले कभी देखा ना होगा। ओह माय गॉड, हाय! लेकिन हमारा काला बतख बाकियों से मिलने के लिए तैयार था। स्वागत है तुम्हारे घर में। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि ये उनका भाई है। उसे हर तरफ से रौंदा जा रहा था और उस पर हमला हो रहा था। हे भगवान, वो तुम्हें मार रहे हैं। बतख के बच्चे अकेले शायद ही कभी जीवित रह पाते हैं, और उसे बाकी लोगों के साथ घुलना मिलना जरूरी है। इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। लेजर से उनका ध्यान भटक जाता है और वो पहली बार किसी टीम की तरह काम कर रहे हैं किसी चीज को पाने के लिए। लेकिन 1 घंटे के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता वो इसे अपनाएंगे या नहीं। वो इतने थक गए थे कि अब सोने का समय हो चुका था। और तभी वो पल आया। अब वो उनके परिवार का एक हिस्सा है। वो अब उनमें से ही एक है। लेकिन क्या कोयल आखिर में चलना सीख पाई?
वो पहले से बेहतर जरूर दिख रही है, लेकिन इसका पता लगाने के लिए मुझे वो पट्टी हटानी पड़ी। देखो, ओ माय गॉड, ये काम कर गया। जरा देखो उसे। हाय। लेकिन शुतुरमुर्ग के बच्चों को भी चलना सीखना होगा। वो एक छोटे बच्चे से ज्यादा अलग नहीं है। बस कुछ ही कदम चलना उनके लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन एक शुतुरमुर्ग बाकियों से थोड़ा कम समझदार है। हमने उसका नाम रखा पीनट, लेकिन उनका वजन 300 पाउंड से ज्यादा हो जाएगा। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसे ही रहे। और 10वें दिन तक बतखों को तैरना सीखना था। ओह माय गॉड, देखो वो कैसे नहा रही हैं। उनके पंख एक नेचुरल लाइफ जैकेट का काम करते हैं। ओह माय गॉड, मेरे बच्चे, वो आखिर कितने बड़े हो गए हैं। जरा देखो उन्हें। लेकिन क्योंकि वो अभी भी बच्चे हैं, उनके पंख पानी से सुरक्षित नहीं रहते। हे भगवान, ये वाला तो कांप रहा है। जंगलों में उनकी माँ उन्हें सूखा रखती है। लेकिन कोयल के लिए पानी वो काम नहीं करता है। इसके बजाय वो धूल से नहाते हैं। पहली बार देखकर काफी अजीब लगता है कि वो गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन धूल उनके पंखों में मौजूद किसी भी परजीवी को मार देती है। लेकिन उनके पंख निकलने शुरू हो चुके थे और जल्द ही वो उड़ना सीख जाएंगे। हालांकि शुतुरमुर्गों ने आखिरकार चलना सीख लिया है, लेकिन उन्होंने सोचना नहीं सीखा है। जरा उसे देखो, वो पिछले 2 घंटे से दीवार पर चोंच मार रहा है। आखिर वो कर क्या रहा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, लेकिन शायद ज्यादा नहीं। उन्हें खाने का मतलब ही नहीं मालूम है। वो कुछ भी खाने की कोशिश करेंगे, भले ही उसमें $5000 का कैमरा क्यों ना हो। आखिर चल क्या रहा है? ये पागलपन है। उनमें से कुछ ने पानी पीना सीख लिया है, लेकिन पीनट, अरे अरे नहीं 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 नहीं, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या? चलो निकलो वहाँ से, तुम्हारी शैतानी बहुत बढ़ रही है। ये तुम्हारी खुद की गलती है। हेलो। हेयर ड्रायर से मेन स्विच ट्रिप हो गया था, लेकिन उनकी सारी समस्याओं के बावजूद उन्होंने हमेशा मुझे हैरान किया है। ये मेरे पाले हुए सबसे ज्यादा प्यारे जानवरों में से एक है, खासकर पीनट। 2 हफ्ते बीतते ही बतखों का आकार इतना बढ़ चुका था कि वो घर के अंदर नहीं रह सकती थी। इसीलिए हमने तो क्या ख्याल है एक ततैयों के छत्ते का? ततैये खुद बहुत खतरनाक हैं, लेकिन उनके लार्वा एक कहीं ज्यादा बेहतर भोजन है। ये एक सेहतमंद नाश्ता है, लेकिन असली खतरा धूप है। वो काफी जल्दी गर्म हो जाते हैं और हांफना तनाव का संकेत होता है। चलो चलो दोस्तों, तो मैंने उनके लिए एक वाटर पार्क बनाया और मुझे पता चला कि मुझे आफ्टर पार्टी में नहीं बुलाया गया था, लेकिन शुतुरमुर्गों के बारे में कुछ तो गड़बड़ था। सामने आने का फैसला किया था, पर उसका ये छोटा सा शरीर इसे सह नहीं पाया। डॉक्टरों ने वो हर मुमकिन कोशिश की, पर वो सुबह की अगली किरण नहीं देख सका। I'm so sorry। शुतुरमुर्ग पालने के बारे में ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बताता, लेकिन उन 7 दिनों तक जब वो हमारे साथ रहा, उसने हमें इतनी ज्यादा खुशी दी और इतना ज्यादा प्यार दिया जो मुझे किसी और जानवर से कभी नहीं मिला। प्रकृति भले ही क्रूर हो, पर वो आश्चर्यों से भी भरी हो सकती है। और फिर उसी रात उन्होंने मुझे जोर जोर से बुलाना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, मुझे तो बस सोने जाना है। वो सभी मानते हैं कि मैं उनकी माँ हूँ। नहीं नहीं, मेरे कान नहीं प्लीज।
आई लव यू गाइज, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। वो 1 घंटे तक भी मुझसे अलग नहीं रह सकते हैं। जरा देखो इन सबको। लेकिन दूसरी ओर वो कोयल उम्र के साथ बढ़ते ही आत्मनिर्भर होने लगी। नहीं 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 नहीं। दुर्भाग्य से वो सभी उड़ना सीख चुके थे। नहीं। और अब उनके पंख आ चुके थे और वो वयस्क हो चुके थे।